हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का AJY सफलता क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोग को फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वेग और गति लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपका स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक पढ़ा दिया है, मतलब सदिश और अदिश टॉपिक का किया पढ़ा दिया है। ये सेकंड टॉपिक है, हमारा सेकंड चैप्टर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर खासकर रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे NTP सेकंड फेज ग्रुप डी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाऊँगा। आपको सबसे पहले बताऊँगा इसमें आपको दूरी के बारे में, फिर मैं बताऊँगा आपको विस्थापन के बारे में, मतलब क्या अपना डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर सेकेंड पढ़ाऊंगा आप लोग को वेग, फिर मैं आप लोग को अपना फिर अगला होगा मेरा चाल, स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे। इतना टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और ग्राफ कर लेंगे कवर। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दूरी और विस्थापन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर लूं दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोस्तों, कहां से क्वेश्चन बनती है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा लेकिन मैं थोड़ा मोड़ा आपको बता देता हूं दूरी किसे कहते हैं। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए से बी तक जाना है ना, पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो हमारे पास कई प्रकार रास्ता है। एक सीधा जाने का रास्ता है, एक ये जाने का रास्ता है, और एक हम लोग घूम के भी जा सकते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए मेरे पास ये फर्स्ट मार्ग है, ये सेकेंड मार्ग है और ये थर्ड मार्ग है। तो तीनों तो कहां जा रहा है? मेरा बी पॉइंट पे ही जा रहा है। तो मैं बात कर लो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी, बीच की कुल दूरी मतलब कुल लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी समझ में आ गया हो गया कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन के बारे में दोस्तों। तो मैंने फिर बताया आपको, मानते कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के मेरे पास कई रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। ये फर्स्ट रास्ता मेरे पास है, ये सेकेंड रास्ता है, ये थर्ड रास्ता है। तो मैं बात करूं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर सुनिए दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कैसे होना चाहिए? शॉर्टकट होना चाहिए। मतलब कहने का वो क्या होना चाहिए? मिनिमम दूरी होनी चाहिए। जो मिनिमम दूरी होगा वही विस्थापन होगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कि बीच की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो मैंने यहां से आपको 2 चीज बता दिया। दूरी किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की टोटल लेंथ, टोटल लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब क्वेश्चन है क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका कि दूरी, जो दूरी है हमारा, वो हमारा शून्य हो सकता है, धनात्मक, हमारा धनात्मक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, निगेटिव दूरी नहीं होती है। और विस्थापन पूछे कैसा होता है, तो विस्थापन भी शून्य हो सकता है, और ये धनात्मक तो होगा ही होगा, और साथ साथ कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है।
तो बस दोस्तों यही क्वेश्चन बनता है छोटे मोटे एग्जामों में। जैसे ग्रुप डी में पूछ देगा निम्न में से कौन ऋणात्मक होगा, दूरी, विस्थापन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे टिक करेंगे? विस्थापन कैसा होता है? निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होगा ही होगा, और साथ में कैसा होगा? निगेटिव भी होगा, लेकिन कभी दूरी निगेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि दूरी और विस्थापन कैसी राशि है। तो दूरी जो है मेरा ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। और ये विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन जो मेरी सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सदिश राशि क्यों है, ये अदिश राशि क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। दूरी में ना दोस्तों डिस्टेंस, हमारा डायरेक्शन की बात नहीं होती है। मान लेते हैं कोई प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, कोई प्लेयर क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो ग्राउंड में ना वो जितना भागेगा ना, जितना दूर कवर करेगा, तो टोटल क्या होगा? दूरी होगा। कभी आगे जाएगा, पीछे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, किधर भी घूमे, तो टोटल दूरी पूछा जाएगा ना, तो उसका टोटल लेंथ काउंट कर लीजिएगा, लंबाई काउंट करिएगा और दूरी होगा। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन कहने का मतलब हुआ ना कि शॉर्टकट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? शॉर्टकट। और जब शॉर्टकट डिस्टेंस होता है तो आप समझ गए होंगे कि दिशा की बात होगी ही होगी। जैसे मान लेते हैं मुझे कहीं जाना है, मुझे शॉर्टकट डिस्टेंस जाना है, तो मुझे डायरेक्शन फिक्स कर लेना होगा। डायरेक्शन क्या करना होगा? फिक्स कर लेना होगा। तो किस में आएगा? विस्थापन में। डायरेक्शन की बात किस में आती है? विस्थापन में। तो सदिश देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं। ये डायरेक्शन क्या था? बी पे जाने के लिए। ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो मैंने विस्थापन किसे कहा? विस्थापन मैंने इसे कहा। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम दूरी थी। ये दूरी न्यूनतम नहीं, तो इसकी दिशा क्या हो गई? फिक्स हो गई। इसकी दिशा क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो इसमें क्या होता है? दिशा होता है, दिशा। इसमें दिशा होता है, परिणाम भी होती है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बस ये क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा इसके आगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मेट दिया गया है, ये 4 मीटर, ये मेरा 5 मीटर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो मैं पूछूंगा इस फिगर में दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है और विस्थापन क्या है। तो देखिए तो दूरी क्या होती है? दूरी मैंने बताया था टोटल लेंथ, टोटल लंबाई प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो टोटल लंबाई चलेंगे तो ये तो मेरा आएगा मेरा कितना? 4 मीटर। और उसके बाद ये कितना आएगा? 5 मीटर। तो टोटल 4 + 5 कितना आएगा? 9 मीटर। तो मेरा दूरी कितना आ गया? 9 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी दोस्तों ये है। न्यूनतम दूरी क्या है? ये निकले कैसे? पाइथागोरस के प्रमेय से। ये मेरा क्या आधार, ये क्या है मेरा लंब, ये क्या है कण। तो कण का स्क्वायर आप जानते होंगे दोस्तों, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कण का स्क्वायर क्या करना है? ज्ञात करना है। कण का स्क्वायर क्या करना है? ज्ञात करना। अगर ये माना जाता है, मानते x है, तो हमारा क्या जाएगा? मिनिमम, हमारा मिनिमम दूरी आएगा और मिनिमम कितना होगा? विस्थापन ही होगा। कण क्या है? x मान लेते हैं तो x²। और ये लंब कितना है? लंब 5 है, 25 हो जाएगा। और ये आधार कितना है? 4 है, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 25 16 कितना हो जाएगा? 6 5 11 1 2 1 3 1 4 41। और ये x स्क्वायर इक्वल टू 41। तो x में कितना हो जाएगा? रूट में 41। यही क्या हो जाएगा मेरा? यही क्या हो जाएगा मेरा? विस्थापन। क्या होगा? मेरा विस्थापन हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है। कह रहा है कि दूरी बट्टा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ये एनटीपीसी में भी और ये ग्रुप डी में भी और ये एलपी में भी बार बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा चुका है। और ये कंफ्यूजन ये होता है कि हम किसको आंसर टिक करें। मैंने ऑप्शन भी दे रखा है। दूरी बट्टा विस्थापन का अनुपात क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं दूरी के बारे में बात कर लूँ और विस्थापन के बारे में बात कर लूँ, तो आप जानते होंगे दूरी हमेशा विस्थापन की तुलना में क्या होगा? दूरी हमेशा विस्थापन की तुलना में बड़ा होगा। ये क्या होगा? किसके तुलना में? विस्थापन की तुलना में। और ये क्या होगा? छोटा होगा।
और एक और कंडीशन है, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लेता हूं कि दूरी आ गया मेरा मैक्सिमम 10, तो विस्थापन क्या होगा, 10 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, और 10 के बराबर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक बार आ गया 9 और एक बार आ गया ये भी 10 और ये भी 10, ये दो कंडीशन बन सकता है। तो अब बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं अनुपात देखूं तो देखिएगा दो केस है मेरे पास, है कि ये केस है, मतलब ये 10 होगा तो ये 10 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। और एक और केस हो सकता है, ये 10 तो ये भी कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इस केस में बात करूंगा तो इस केस में अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, अनुपात में 1 आएगा। लेकिन इसमें दोनों का अनुपात देखूंगा, दोनों क्या देखूंगा, अनुपात देखूंगा, मतलब दूरी का और विस्थापन का अनुपात देखूंगा, तो 10 बट्टा क्या होगा, 9, इसमें 10 बट्टा 9 होगा। लीजिए दोस्तों इसको भी थोड़ा अच्छा कर देता हूं, ये 10 बट्टा 10 होगा। तो 10 बटा 10 कितना आ गया, मतलब दूरी बट्टा विस्थापन, दूरी 10 विस्थापन 10, तो 10 बट्टा 10 1। अब बात करता हूं दूरी 10 विस्थापन 9, तो 10 बट्टा 9 हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा। 1 दशमलव क्या आएगा, देखिए हम भाग देंगे तो 9 का 9, फिर 1 बचा तो 1 में फिर दशमलव लेंगे 0, तो 1 करने 1, मतलब ये क्या आ गया दोस्तों, बड़ा आ गया। क्या आ गया, बड़ा आ गया। 1 से क्या आ गया, बड़ा आ गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दूरी बट्टा विस्थापन का अनुपात, दूरी बट्टा विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर हो सकता है। हाँ दोस्तों हो सकता है, और 1 से बड़ा भी, 1 से बड़ा भी, मतलब दूरी बट्टा विस्थापन का अनुपात, दूरी बटा विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा भी हो सकता है। ये दोनों केस पॉसिबल है, मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पे 1 के बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। मान लेते हैं एक बार और थोड़ा समझ लीजिएगा, मान लेता हूँ कि दूरी का मान आ गया मेरे पास 20, तो विस्थापन बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो विस्थापन दोस्तों 20 से छोटा ही होगा, 20 से छोटा होगा। तो मान लेता हूं हमारा विस्थापन हो गया 19। एक और केस हो सकता है 20 भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो इस केस में अनुपात कितना आ जाएगा, बोलिए दोस्तों 1 के बराबर। इस केस में मान क्या आएगा, 1 से बड़ा, 1 से क्या आएगा, बड़ा। दूरी बटा विस्थापन का मान 1 से बड़ा, देख लीजिए 19 से करने 19, दशमलव में फिर जा रहा है, मतलब 1 से क्या होगा, बड़ा। दूरी बटा विस्थापन का अनुपात क्या आएगा, 1 से बड़ा। तो मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्या किया, डिस्कस कर दिया। अब आते हैं थोड़ा से आगे के कंसेप्ट पे। अब आते हैं दोस्तों आगे एक छोटा सा कंसेप्ट फिर यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आपके सामने। एक मेरे पास क्या है, वृत्त है। क्या है मेरे पास, वृत्त है। वृत्त पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। और ए से बी पर जाने में हमको 2 चीज ज्ञात करना है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ, इससे पहले मैं 2 चीज आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। मानिए कोई वृत्त मेरे पास है, कोई वृत्त है। अब मानिए वृत्त का मैं परिधि पूछूं, क्या पूछूं, परिधि। तो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। देखिए परिधि किसे कहते हैं। मान लेता हूं ये वृत्त है, ये वृत्त है, मैं यहां से काट दूं, क्या करूं, काट दूं, और इसको दोनों छोर को पकड़ के फैला दूं, पकड़ के करूं, फैला दूं, तो ये मेरा ऐसे कुछ रस्सी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। यहां से मैंने काटा और दोनों को पकड़ा और ऐसे खोल के क्या किया, फैला दिया। ऐसे फैलाऊंगा तो ऐसे मेरा रस्सी बनेगा। तो यही क्या है, मेरी परिधि है, यही मेरी क्या है, परिधि है, परिधि। अब परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए मैं बात कर दूं आपको, यही मेरी क्या है, परिधि है, ये मेरी क्या है, परिधि है। इसका मान कितना होता है, 2 पाई आर। अच्छा ये बताइए अगर मैं बात कर दूं पूरा 2 पाई आर, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो सिर्फ आधा कितना होगा, तो पाई आर। और ये भी नीचे कितना, पाई आर, मतलब यहां से लेके यहां तक पाई आर, और यहां से लेके यहां तक पाई आर, और फिर नीचे यहां से लेके फिर ये भी कितना,
पाई आर। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये मैंने छोटा सा कंसेप्ट क्या किया आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए दूरी ज्ञात करना है ना, तो मैंने बताया था ना प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु की कुल लंबाई। तो देखिए यहां से लेके यहां तक कुल लंबाई है ये ना है। ए से चलना स्टार्ट किया बी पे पहुंचा, ए से चलना स्टार्ट किया बी पहुंचा, तो यही मेरा कुल क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है। और यही लंबाई कितना होगा आप जानते हैं कितना होगा, ये पाई आर है। क्या है पाई आर, परिधि का आधा, परिधि का आधा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा पाई आर। अब पाई का मान कितना जो भी हो, आर का मान कितना है 10 है, तो 10 पाई, कितना पाई 10 पाई हमारा आंसर। हम लोग पाई का मान रख भी सकते हैं। अब आते हैं विस्थापन पे, अब आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे विस्थापन। विस्थापन कहता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कैसे दूरी भाई, शॉर्टकट दूरी, न्यूनतम दूरी। अब बताइए हम हई रास्ता ध के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे कि हई जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आप ही खुद बताइए दोस्तों। तो कहिएगा कि सर हई जाइए, कौन जाइए हई जाइए, तो हई जल्दी पहुंचेगा। हई क्या होगा लेट से पहुंचेगा, जो लेट से पहुंचेगा तो दूरी क्या होगा ज्यादा, और जो जल्दी पहुंचेगा उसमें दूरी क्या कम। तो मेरा ये हो गया विस्थापन, ये क्या हो गया विस्थापन, विस्थापन हो गया। अब बताइए विस्थापन के क्या है भाई, तो ये भाई हमारा क्या है सेंटर है ओ है, सेंटर ओ है। त्रिज्या क्या है ये मेरा त्रिज्या, ये है मेरा 10 मीटर, तो ये त्रिज्या आर, तो ये भी त्रिज्या आर, तो ये भी कितना 10, ये भी कितना 10। तो टोटल दूरी कितना हो गया, ये आर मतलब 10, ये आर मतलब 10, तो टोटल 10 10 20, 10 + 10 बराबर 20 मीटर। मैंने आपसे बता दिया, इससे ज़्यादा आपसे दूरी और विस्थापन में क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। मैंने सारा हद क्या कर दिया, इसका पार कर दिया है। अब आते हैं हम लोग कौन से टॉपिक पे, चाल और वेग पे आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट है कह रहा है चाल और वेग के बारे में देखेंगे। चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। कोई परिभाषा से क्वेश्चन नहीं बनता है, सीधे मैं क्वेश्चन पे आने से पहले 2 मिनट आप टाइम लूंगा आपका। पहला टाइम लूंगा आपका चाल के बारे में। मैं कह दूं 1 सेकंड में, चुपचाप कहूंगा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। 1 सेकंड को मैं कह सकता हूं यूनिट टाइम, क्या कह सकता हूं यूनिट टाइम कह सकता हूं, यूनिट टाइम में, या कह सकता हूं इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। अब मानता हूं इकाई क्या कहलाता है, यूनिट क्या कहलाता है, 1 सेकंड क्या कहलाता है, कंसेप्ट समझिए क्या कहता है। मान लेता हूं t सेकंड में, कितने सेकंड में, t सेकंड में कोई s मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया, s मीटर दूरी तय किया, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। अरे भाई वही वाला बात है कि मान लेते हैं 10 रुपया में 20 लड्डू, तो 1 रुपया में कितना लड्डू, तो 10 से क्या करते हैं 20 में भाग देते हैं, तो 2 लड्डू। कौन वाला बात है, 10 रुपया में 20 लड्डू, तो 1 रुपया में कौन लड्डू, तो 2 लड्डू। क्या किया मैंने 20 में 10 से भाग दे दिया। तो t सेकंड में s मीटर दूरी तय किया, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो s बट्टा क्या आएगा t, s बट्टा क्या आएगा t। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ये क्या है भाई साहब, तो ये दूरी है, क्या है ये दूरी है। इतना दूरी क्या किया है, तय किया है, वही दूरी क्या कहलाता, चाल कहलाएगा, वही दूरी चाल कहलाएगा। तो चाल मान लेता हूं, चाल बराबर क्या गया, तो ऐसे क्या है दूरी है, अब बट्टा में क्या है समय है, क्या है समय। तो 4 बराबर क्या गया दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा क्या गया समय, दूरी बट्टा क्या गया समय। s क्या है दूरी, t क्या है समय। तो मैंने कहा था कि t सेकंड में s मीटर दूरी तय किया, ये दूरी है। फिर देता हूं यहाँ पे
ये दूरी है। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? और जो 1 सेकंड में दूरी तय करेगा वही क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। तो ये दूरी है कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो वही दूरी क्या कहलाएगी भाई साहब? तो चाल कहलाएगी, चाल कहलाएगी। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा वेग के बारे में देख लेते हैं। वेग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि ये भी कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है। ये भी किसका? उससे कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या है? वही है। बस इसमें एक ही अंतर है कि इसमें आएगा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मैं कहूँगा इसमें 1 सेकंड में तय की गई दूरी, लेकिन कहाँ? निश्चित दिशा में। 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब फिर बात करता हूं दोस्तों, एक निश्चित दिशा मतलब किसकी बात हो रही है? इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वेग जब भी कहा, डायरेक्शन की बात हुई, तो मैं बात कर दूं आपसे निश्चित दिशा। मतलब निश्चित कहने का मतलब ये हुआ ना कि डायरेक्शन उसका क्या होगा? डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टी सेकेंड में मेरा विस्थापन तय करेगा। इसमें क्या करेगा? मान लीजिए एस विस्थापन है। एस क्या है? ये विस्थापन है। अब इसमें दूरी नहीं होगा, क्योंकि दूरी में दोस्तों डायरेक्शन का बात नहीं होता है, दिशा की बात नहीं होती है। लेकिन जब निश्चित दिशा की बात हुई तो विस्थापन होगा। विस्थापन में ही दिशा की बात होती है। तो 1 सेकंड में कितना विस्थापन चलेगा? मतलब कितना दूरी तय करेगा? तो यही होगा दूरी मेरा, विस्थापन अब बट्टा क्या? समय। टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे टी आएगा, समय। तो यही विस्थापन बट्टा समय अब क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग। तो वेग बराबर क्या हो गया? तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बट्टा समय। ये हो गया मेरा विस्थापन बट्टा समय। अब मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर बात करता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। यहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है कि आपका दूरी क्या कहलाता है, सॉरी चाल क्या कहलाता है, वेग क्या कहलाता है? ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा मैं उसके बारे में बात करूँगा और उसी पर जस्ट अब आता हूँ दोस्तों। मैंने आज आपको दूरी, विस्थापन और चाल और वेग, तो चाल और वेग के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब मैं इतना ही आज की वीडियो में रहने देता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में चाल और वेग के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।